सो हेलो एवरीवन। अब हम बात करने जा रहे हैं थर्मल इंसुलेशन के बारे में। तो थर्मल इंसुलेशन क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों वर्ड को समझ लेते हैं और इनका हिंदी में मीनिंग निकाल लेते हैं, क्या मीनिंग है। थर्मल इंसुलेशन, ऊष्मा रोधन। इंसुलेट करना मतलब किसी चीज को रोक कर रख लेने वाला। ठीक है। तो थर्मल इंसुलेशन क्या है? Thermal insulation is the reduction of heat transfer between object in the thermal contact or in the range of relative influence. तो जनरली आपने देखा होगा ना, सर्दियों के दिनों में हम और आप क्या करते हैं, थर्मल वेयर पहन लेते हैं। अंदर क्या पहन लेते हैं? थर्मल वेयर पहन लेते हैं, जिससे अंदर का टेम्परेचर जो है, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है, वो इंसुलेट हो जाए और बाहर की जो सर्दी है वो हमें ना लगे। अच्छा, आप जनरली कई बार देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में क्या कहते हैं, थर्मोकोल बॉक्स को जनरली जो आइस को अगर रखना है एक पर्टिकुलर, वो अपन मेल्ट ना हो, उस टेम्परेचर पे बना रहे, तो वो भी थर्मोकोल बॉक्स के अंदर रख लिए जाते हैं। तो थर्मल काम क्या कर रहा है? थर्मल का काम क्या है? थर्मल इंसुलेशन का काम क्या है? हीट को ट्रांसफर नहीं करने देना। जो हीट है वो अपने अंदर उसने क्या कर लिया, वहां पे एब्जॉर्ब करके रख लिया या उसको मेंटेन कर दिया, उसके बाहर के टेम्परेचर की हीट से उसको मैच नहीं होने दे रहा है या वो उसको चेंज नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम क्या कहते हैं, थर्मल वेयर पहनते हैं सर्दियों के दिनों में। आप हम क्या कहते हैं, थर्मल वेयर पहन लेते हैं, जिससे अंदर का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बना रहे और बाहर की जो ठंडी हवा है वो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट ना कर पाए। तो इन द सिंपल थर्मल इंसुलेशन ऑफ द बिल्डिंग मीन हॉटर एरिया कीप द रूम कोल्ड एंड कूलर एरिया, कोल्ड एरिया कीप द हॉट। तो जो ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां पे आपका क्या पर्पस होगा कि थर्मल इंसुलेशन की मदद से उस बिल्डिंग को कोल्ड बनाया जा सके, ठंडा रखा जा सके। और अगर कोई बहुत ठंडे वाले एरिया हैं, जैसे अगर हम बात करें इंडिया में शिमला की, जम्मू कश्मीर की, तो वहां पे आप क्या ट्राई करेंगे कि ऐसे मटेरियल्स को यूज करेंगे या बिल्डिंग को कुछ इस तरीके से तैयार करेंगे कि जो कोल्ड है वहां पे, वो अंदर के टेम्परेचर को ज्यादा इम्पैक्ट ना कर पाए और वो कुछ हद तक वहां पे हॉट बना रहे। Also, we can say the thermal insulation of building means sustaining a shield around home, maintain the room temperature according to your requirement. तो आप क्या करेंगे, एक तरीके की शील्ड बना दिया आपने, एक तरीके का वहां पे क्या करा, फेस क्रिएट कर दिया, जो क्या काम करके देगा आपको, रूम टेम्परेचर को मेंटेन करेगा आपके अकॉर्डिंग। तो अब ये जो थर्मल इंसुलेशन है, इसे हम कैसे कर पाएंगे? और सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं व्हाई थर्मल इंसुलेशन इज नेसेसरी। क्या जरूरत है थर्मल इंसुलेशन की? तो थर्मल इंसुलेशन इज अ नेसेसरी एवरीवन हु आर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग। जो भी बिल्डिंग को बना रहे हैं ना आप, उसके हमेशा आपको इसकी जरूरत लगेगी। इन टुडे द वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीज डे बाय डे, वेदर इज चेंजिंग डिजास्टिकली। तो आप देख रहे हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है और वेदर का भी नहीं पता कि कब सर्दी हो गई, कब गर्मी हो गई, कब बारिश होने लगी। तो वेदर भी बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। ड्यू टू द वेदर चेंज द वर्ल्ड ग्रीटिंग द टेम्परेचर, गेटिंग द टेम्परेचर वेरिएशन, समवेयर इज वेरी कोल्ड, सम एरिया आर वेरी हॉट। तो कई जगह बहुत ठंडे क्षेत्र हैं तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, कई जगह बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो वैसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या, किन चीजों की जरूरत पड़ रही है? थर्मल इंसुलेशन की जरूरत पड़ रही है। एंड द गेट रिड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, invent every possible device to take this problem such as AC रूम, हीटर। तो हम ज्यादा कर क्या अरेंजमेंट लगाते हैं? अभी जो हमने ऊपर बिल्डिंग सर्विसेज में देखा, हमने एयर कंडीशनिंग सिस्टम देखा, हमने कोई हीटर को वहां पे प्रोवाइड कर दिया, तो ये हम जनरली सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। बट दीज इक्विपमेंट हैव another issue, electricity problem, or you have pay hug amount of money bill, और इसके साथ साथ आप पैसा भी दे रहे हो, आपको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है, साथ ही साथ आपको गैसेस रिलीज होंगी जो बैड इंपैक्ट करेंगी ऑन द इन्वायरमेंट। तो आप इन्वायरमेंट का ही डिजास्टर झेल रहे हैं और वहां पे आप वापस से क्या कर रहे हैं, वही चीज आप वापस से दे रहे हैं। So it's better to make thermally isolated home rather than paying heavy amount of electricity bill or bad impact on the environment. तो इस चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं,
थर्मल इंसुलेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप नेसेसरी यहाँ पे समझ गए। हाउ टू मेक होम थर्मल इंसुलेटेड, कैसे बनाएंगे आप किसी बिल्डिंग को, किसी घर को थर्मल इंसुलेटेड। टू मेक योर हाउस थर्मल इंसुलेटेड यू कैन डू फॉलोइंग वेज। आप कुछ मेथड है, कुछ चीजें हैं, कुछ मटेरियल्स हैं, कुछ तरीके हैं जिनको अडॉप्ट करके आप किसी बिल्डिंग को थर्मल इंसुलेटेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट वाइल चूजिंग द मटेरियल ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच इज थर्मल इंसुलेटेड इन द योर वर्क विल डन। तो आप ऐसे मटेरियल को ले, अब जैसे मान लीजिए वुडन मटेरियल आप अगर लेके चल रहे हैं, तो वुडन एक अच्छा मटेरियल है जो आपके अंदर के टेम्परेचर को बनाए रखेगा। ठीक है, कई बार आप जैसे किसी थिएटर में है तो साउंड के लिए भी, और कोकोनट का जो ग्रास होता है वो यूज करा जाता है, या फिर वुडन यूज करा जाता है, या आप उस वुडन पे देखेंगे फोम को भी लगा हुआ आपने देखा हुआ होगा। तो ये जो चीजें हैं वो यूज करी जाती हैं किस चीज के लिए, थर्मल इंसुलेशन के लिए। सेकंड, यू हैव एड द मटेरियल फॉर होम विच कैन मेक योर हाउस और प्रॉपरली थर्मल इंसुलेटेड। तो आप कुछ मटेरियल और भी आने वाले हैं, जैसे आगे हम देखेंगे, जिनको हम यूज करेंगे। हम मटेरियल में जैसे कंक्रीट के अंदर किसी चीज को हम फोम को मिक्स करके बना रहे हैं, जिससे आपका क्या होगा, थर्मल इंसुलेशन के लिए वर्क हो पाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें डोर और विंडो की, तो देयर आर वेरियस मटेरियल अवेलेबल विच कैन हेल्प टू मेंटेन रूम टेम्परेचर सच एज फाइबर डोर, यूपीवीसी डोर, पीवीसी डोर, विंडो, वुडन डोर, वुडन विंडो। तो ये सारे मटेरियल्स को अगर हम यूज कर रहे हैं, जैसे अगर हम मान लीजिए हम स्टील का डोर लगा रहे हैं, आयरन का डोर लगा रहे हैं, तो अगर उस पर धूप आ रही गर्मियों के दिनों में तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और गर्म बना रहेगा। और अगर उस पर सर्दी के दिन है, बाहर से ठंडी हवा लग रही है, तो बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा। अगर हम उसके कंपैरिजन में बात करें फाइबर की, यूपीवीसी की, पीवीसी की, चाहे हम डोर का केस ले लें या विंडो का केस ले लें, तो ये क्या काम करेंगे, ये थर्मल इंसुलेशन जैसा काम करेंगे। इट सीम लाइक डोर और विंडो हैव नो इंपॉर्टेंस इन आइसोलेशन इंसुलेशन प्रोसेस। तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि यार डोर विंडो के जो मटेरियल है इससे थोड़ी इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है, लेकिन नहीं, इससे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। द इफेक्ट मेनली एज द एयर रूम पासिस थ्रू देम। आपके जो रूम में हवा आने वाली वो डोर और विंडो को ही पास करके तो आने वाली है। even if a small gap can be large impact in the temperature। भाई आपके विंडो में कोई गैप है, विंडो फ्रेम में कहीं कोई छोटा सा गैप है जहां से हवा अंदर की तरफ आने वाली है, वो फ्रेम क्या है, ठंडा बना हुआ है, और बाहर से गर्म हवा आ रही, तो वो उससे टकरा के जब आएगी तो वो आपकी एयर को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, चेंज कर देगा। तो इस चीज को ध्यान में रख के हमें वहां पे काम करना है। कलर एंड सरफेस, देखो आपको अगर अपने घर पर कोई कर्टन डालने हो, पर्दे डालने हो, तो आप विंडो पे ज्यादातर कौन से कलर को यूज करते हैं, लाइट कलर को यूज करते हैं। लाइट कलर को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि लाइट कलर से ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, रोशनी बनी रहेगी। अब साथ ही साथ जब हम लाइट कलर को यूज करते हैं ना, तो लाइट कलर क्या काम करता है कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी वाला टाइम है, कई लोग क्या करते हैं इन द हॉट डेज, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो अपने घर के ऊपर पेंट कर लेते हैं, व्हाइट या सिल्वर कलर का पेंट कर लेते हैं, जिससे वो जो ऊपर रूफ है या जो पैरापेट वॉल है उन पे पूरे पे आपको कलर देखने को मिलेंगे। तो वो लाइट कलर जो है वो उसे क्या नहीं होने देगा, बहुत ज्यादा हीट नहीं होने देगा, गर्म नहीं होने देगा। तो लाइट एंड डार्क कलर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है कि आप किस पर्पज से यूज कर रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो वहां आप लाइट कलर की शेड यूज कर लो। बहुत ज्यादा अगर सर्दी है तो आप कोशिश ये करेंगे कि जो सन इफेक्ट के जरिए आपको हीट मिलने वाली है उसे आप एब्जॉर्ब करके रख लें, हाँ या ना। कई जगह ग्लास रूम भी बना लिए जाते हैं जिससे वो हीट वहां पे बनी रहे और हटे ना। तो लाइट कलर एंड स्मूथ मटेरियल हैव अ हैवी रिफ्लेक्टिंग द डार्क कलर एंड रफ मटेरियल, white wash, white paint, marble is high reflective coefficient। तो ये आपको देखना है कलर कॉम्बिनेशन को और
वहां पे यूज होने वाली सरफेसेस को, ठीक है। थर्मल इंसुलेशन बाय एडिंग मटेरियल। अब हम कौन से ऐसे चीजें हैं जो मटेरियल में ऐड करके बना सकते हैं? तो थर्मल इंसुलेशन बाय एडिंग मटेरियल मींस एडिंग थर्मल इंसुलेटर विद इन वॉल, रूफ, फ्लोर। यू कैन मेक योर हाउस थर्मल इंसुलेटेड। तो आपको कुछ चीजें मिक्स करनी है वॉल के लिए, रूफ के लिए, फ्लोर के मटेरियल में, जिससे आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं थर्मल इंसुलेटेड के लिए। There are different types of material available in the market, which can add in your building or in your materials. They make the thermal isolated. जैसे कि कौन से मटेरियल ऐसे हो सकते हैं जो हम ऐड कर सकते हैं? ग्लास फाइबर को, फाइबर ग्लास को हम ऐड कर सकते हैं, मिनरल वुड को हम ऐड कर सकते हैं, पॉलिथीन फोम को हम यूज कर सकते हैं, सेल्यूलोज को हम यूज कर सकते हैं। इन मटेरियल्स को हम यूज करके क्या कर सकते हैं? इन मटेरियल्स की मदद से हम थर्मल इंसुलेटेड को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम फाइबर ग्लास फाइबर की बात करें तो ग्लास फाइबर insulated material made up of fine glass fiber, the mostly found in many homes. These glass fiber insulated material come in two types, one roll or bats. तो रिजिड बोर्ड होता है ग्लास फाइबर को, आप देखा होगा। तो एडवांटेज क्या है? इट कैन इजीली मोल्ड, आप आसानी से जैसे मोल्ड करना चाहते हैं मोल्ड हो सकता है, एनी शेप। मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, सो स्टोरेज एंड शिफ्ट करना इसको आसान है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए इसे यूज करते हैं। फायर प्रूफ मटेरियल भी होता है। कुछ एक डिसएडवांटेज भी होते हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इट नीड अ वेरी रीजेल कोटेड एवरी 5 ईयर। तो आपको बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी नहीं मिल रही है, 5 साल के अंदर आपको इसको चेंज करना रहेगा। तो अगर आपने ये ग्लास फाइबर को, जो आपकी शीट के टर्म में आया, इस तरीके से अगर आप उसको लगा रहे हैं तो फिर आपको इसको चेंज करते रहना पड़ेगा, ज्यादा लाइफ नहीं है। मिनरल वुड को आप यूज कर सकते हैं। मिनरल वुड इज अ फाइब्रस मटेरियल। फाइब्रस मटेरियल होता है फ्रॉम द मोल्टेन मिनरल और रॉक मिनरल्स। अगर हम इसकी बात करें तो इज इंस्टॉल्ड इन द सीट इनटू द वॉल। जो आपकी दीवार होती है उनके बीच में आप इस मिनरल वुड को फिल कर सकते हैं। फायर रेजिस्टेंस होता है और नॉइस रेजिस्टेंस भी होता है, तो आपको एक्वाटिक्स ऑफ साउंड में इसकी मदद मिल सकती है। डिसएडवांटेज ये है कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल होता है, महंगा मटेरियल होता है, तो जिसके लिए तो आप सेल्यूलोज, पॉलिथीन फोम, ये सारे मटेरियल यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ थर्मल इंसुलेशन के लिए, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें हाउ टू चूज इंसुलेटिंग मटेरियल, कैसे आप किसी इंसुलेटिंग मटेरियल को चूज करेंगे, तो आपको देखना है कि ड्यूरिंग चूजिंग द थर्मल इंसुलेशन मटेरियल कितने टाइम के लिए वो यूज किया जा सकता है, कितने लंबे समय के लिए, उसकी कॉस्ट कितनी है। भाई रिलेवेंसी देखनी पड़ेगी ना, कॉस्ट एज वेल एज लाइफ, कि कितना महंगा पड़ रहा है, कितना सस्ता पड़ रहा है, कितनी लाइफ को वो दे पा रहा है। ऐसा तो नहीं कि रेगुलर बेसिस पे उसको मेंटेनेंस रिक्वायर्ड हो, तो उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, उसको जब यूज करना है, लगाना है, तो किस तरीके से यूज हम कर पाएंगे, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द वेदर एंड मटेरियल इंसुलेशन कैपेसिटी इज लॉन्ग लास्टिंग और नॉट। तो लाइफ एक सबसे बड़ा पैरामीटर है कि वो कितने टाइम तक चल पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इंसुलेशन कर सकते हैं। सॉइल या जो आपकी मिट्टी होती है, मड पुका ट्रेसिंग भी कहते हैं इसको, तो ये भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है थर्मल इंसुलेशन के अंदर। तो इसमें एक चीज और देखी जा सकती है, सॉइल मिक्स्ड विद वाटर अप्लाइड इन द बिटुमिन लिड ऑन द रूफ सरफेस। तो डामर के साथ जो सॉइल को मिक्स करके वाटर अप्लाइड करा जाता है, तो ये हालांकि बहुत ज्यादा डीप टॉपिक है, तो आपको अगर थर्मल इंसुलेशन से आता है तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। फायर सेफ्टी के साथ साथ थर्मल इंसुलेशन भी एक ऐसा टॉपिक है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा पूछा गया है। आई होप कि थर्मल इंसुलेशन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच।